मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। 75वें स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण, गणमान्य व्यक्ति, सभी शहीद और ऐसे शहीद जिनका आज नाम भी नहीं है, बहुत सारे शहीद तो ऐसे हैं जिनको हम नाम से पुकार लेते हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता की बुनियाद में ऐसे सैकड़ों हजारों अनाम पत्थर भी गड़े हुए हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते हैं। सभी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम देखते हैं प्रत्येक वर्ष, पिछले लगभग 25 वर्ष से तो मैं देखता आ रहा हूं कि स्वतंत्रता दिवस को हम एक औपचारिकता मात्र के रूप में मनाते चले आते हैं। 15 अगस्त आता है, हम उसको मनाते हैं, लेकिन जो हमारे शहीदों के मन में एक चिंगारी थी स्वतंत्रता की, हम कभी विचार नहीं करते कि ऐसा क्या था कि उन्होंने अपने जीवन तक को बलिदान कर दिया। परतंत्रता में ऐसी कोई अवश्य बात रही होगी, क्योंकि हम सभी आज़ाद भारत में जन्मे हैं, सभी ने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। इसलिए हम स्वतंत्रता के महत्व को उतना नहीं मानते, उतना अधिभार नहीं दे पाते हैं जितना दिया जाना चाहिए। हमारे सामने भी जब लिखा हुआ हो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस प्लेस, तो हमें उस चीज़ का महत्व मालूम पड़ेगा कि गुलामी क्या चीज़ है। इन 74 वर्षों में भारत ने निस्संदेह प्रगति की है। हमने 4 बड़े युद्ध लड़े, परमाणु परीक्षण किया और परमाणु परीक्षण के बाद हमारे ऊपर जो आर्थिक और सैनिक नियंत्रण लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए, उनसे हमने विजित होकर के बाहर निकले। और आज भी चीन और पाकिस्तान छद्म युद्ध के रूप में लगातार हमारे साथ हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश फिर भी उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त है। आज हम ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 6वीं अर्थव्यवस्था के रूप में विद्यमान हुए हैं। प्रक्षेपण के क्षेत्र में विश्व की एक ताकत के रूप में उभरे हैं। उपग्रह प्रक्षेपण, मंगलयान मिशन हमने पहली बार विकसित देशों से भी ज़्यादा प्रथम बार में उसको प्रक्षेपित करके हमने एक नया आयाम विश्व पटल पर स्थापित किया। आज हमारे शैक्षिक प्रतिष्ठान, विश्व में जो 100 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान हैं, उनमें हमारे संस्थान भी हैं। भारत के इंजीनियर और डॉक्टर आज पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। किंतु हम जितनी संपन्नता हासिल कर पाए, क्या उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे? निस्संदेह हम कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी राजनीति भ्रष्ट हो गई। हमारी राजनीति में धन, बल, हिंसा, बेईमानी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शामिल हो गई, जिसकी वजह से हम जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, इन सब में बट करके हम अपने देश का जो नुकसान कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अभी पिछले दिनों ओलंपिक गेम चल रहे थे, तो ओलंपिक गेम में मीराबाई चानू ने जब मेडल जीता और पीवी सिंधु जब देश के लिए लड़ रही थीं, तो लोग इंटरनेट पर उनकी जाति देख रहे थे कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। ये संकीर्ण मानसिकता हमारी हो गई है। मैं दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहा, लेकिन समस्त पश्चिम, मध्य और उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक के पद के लिए जाति देखी जाती है। वोट जाति देखकर डाला जाता है, धर्म देखकर डाला जाता है। हम भाषाओं के ऊपर लड़ते हैं, हम सांप्रदायिक दंगों में उलझे रहते हैं, लेकिन हम अपने देश के लिए
जो होना चाहिए उसके लिए नहीं लड़ते। एक देश का जो सच्चा नायक होता है, सच्चा निर्माता होता है, वह शिक्षक होता है। हमारे शिक्षण और शिक्षण नीतियों की यह कमजोरी ही है कि हम आज भी क्षेत्रवाद, जातिवाद, इससे अपने नई पीढ़ी को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। एक चाणक्य जो एक साधारण से चरवाहे के झुंड में बैठे हुए बालक को भारत का भाग्य विधाता बना सकता है, क्या कोई चाणक्य हम में से, आप में से कोई नहीं हो सकता जो देश को इस गर्त से, इस बुरी बदहाली से निकाल सके? यवन आक्रमण उस समय अपने चरमोत्त अवस्था में था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना करके देश की रक्षा की उस चाणक्य ने। मैं भी आज ऐसे ही आप सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूं कि कोई उस चाणक्य की रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देश में आज भी बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। हम मध्यकालीन जो अंधविश्वास थे, मान्यताएं थीं, उनसे बाहर निकल रहे हैं। स्त्रियों को धीरे धीरे उचित सम्मान मिलने लगा है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि देश के सेवा में सभी तत्पर होते हुए दुष्यंत की एक गजल जो है उसको कहूँगा मैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। धन्यवाद। जय हिंद।